ओम शांति। 4 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व का मालिक बनने के लिए याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज जो बाबा ने बताई है उन पर अटेंशन देना है और बेहद का संन्यास करना है। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि योग बल से तुम विश्व को जीत सकते हो, अर्थात विश्व का मालिक बन सकते हो। योग का आधार ही है यथार्थ परिचय। आज की मुरली में बाबा ने हमें स्वयं का परिचय दिया और हमारा परिचय दिया। तो बाबा ने कहा कि मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी दुनिया का रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, निराकारी दुनिया में रहने वाली हो। तो बाप को प्राण दाता भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें दिव्य चक्षु देते हैं और हमें ज्ञान दे करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। दुनिया वाले उनको ओ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं और वही गॉड फादर संगम पर ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो जब हम अपने नए संबंध को याद करेंगे, नए जन्म को याद करेंगे, बाबा का यथार्थ परिचय बुद्धि में होगा, हमारा परिचय बुद्धि में होगा, तो याद करना सहज हो जाएगा, क्योंकि हम उस निराकार की संतान है। तो उसकी दूसरी विधि बताई कि अमृत वेले उठ करके अपने भाग्य को याद करो, भाग्य से होने वाली प्राप्तियों को याद करो, कि भिन्न भिन्न प्राप्तियों को अपने सामने लाओ, तो याद करना और ही सहज हो जाएगा। तो याद में नवीनता होगी और इससे हमारा जो पुरुषार्थ है वो अच्छा होता जाएगा। इसके बाद बाबा ने याद की दूसरी विधि बताई कि बाप सर्वशक्तिमान है और फिर तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाकर हम आत्मा ही विश्व का मालिक बनने वाली हैं। इस स्मृति को इमर्ज करो। फिर बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों को इमर्ज करो। बाबा संगम पर हमें 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही देते हैं, टीचर बनकर के राजयोग सिखाते हैं और बाबा हमें सुख देने के लिए आए हैं। तो इस समय हम राजयोग सीख करके सुख दाता के बच्चे सुखदेव बनते हैं। फिर सतगुरु बनकर हमें पति से पावन बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न संबंधों को भी इमर्ज करना है, भाग्य को भी इमर्ज करना है, शक्तियों को इमर्ज करना है। तो निरंतर याद बाबा की रहेगी। फिर बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। बाबा ने कहा कि सतयुग और त्रेता में तुम आत्माएं सतो प्रधान थी। तुम्हारा अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य था। आत्मा और शरीर दोनों ही सुखी थे। जैसे ही द्वापर और कलयुग में आते हैं तो आत्माएं तमो प्रधान होती जाती हैं और ये सृष्टि जड़ जड़ीभूत हो जाती है। और फिर संगम पर बाबा आकर के हमें एडॉप्ट करते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो जिस समय हेल होता है उस समय सभी आत्माएं पतित होती हैं, हम ही बाबा को बुलाते हैं, तो बाबा आकर के हमें पावन बनाते हैं। तो इस तरह स्व का दर्शन करते जाना है कि हम इस सृष्टि चक्कर के आदि से लेकर अंत तक कितनी भाग्यशाली रही हैं। अंत में भी हमें भगवान मिला है और आदि में भी हम देवता थे। बाबा हमें अपनी गोद में लेते हैं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही मिलती है। और बाबा कहते अभी तुम बेहद के सन्यासी बनो। बेहद का सन्यासी बनना अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। इसके लिए बाबा ने कहा इससे ममत्व मिटाने का अर्थ ही है कि बुद्धि से इन सब का संन्यास करना है, क्योंकि ये देहधारी, ये शरीर, धन दौलत, बच्चे सब खत्म होने वाले हैं।
तुम्हें अब मेरे पास आना है, तो इस पुरानी दुनिया को भूल, तुम्हें नई दुनिया को याद करना है। तो बाबा हमें समझ से संन्यास कराता है। हमारा संन्यास दुख से या फिर किसी बात की कमी के कारण नहीं है। तो हम समझ से पुरानी दुनिया का संन्यास करते हैं, विकारों का संन्यास करते हैं और ममत्व को छोड़ करके सब फर्ज अदा करते हैं। तो बाबा की याद में रह करके स्वर्ग में जाने लायक बनते हैं। तो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ओम शांति।